प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में लास्ट तक आपको बने रहना है और आप 100 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, मूसी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न है। उदयपुर में, जैसलमेर में, अलवर में या जोधपुर में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर होगी राजस्थान में? तो बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा सर, अलवर में। कहाँ पर है? अलवर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा रम्मत कलाकार था जिसने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बता दो, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्रता बावनी पुस्तक भेंट की थी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी होता तेज कवि जैसलमेरी। कौन था? तेज कवि जैसलमेरी आपका राइट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के यशोगान में किया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 13 ताली जो नृत्य है वो कौन से लोक देवता के यशोगान में किया जाता है? देव नारायण जी, तेजा जी, रामदेव जी या पाबू जी? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 13 ताली नृत्य ना ये रामदेव जी के भोंपू द्वारा किया जाता है और लोक देवता रामदेव जी के यशोगान में किया जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? बताइए, निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? मेवाती, मारवाड़ी, मालवी या हाड़ौती? चलो भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। निमाड़ी और रागड़ी ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे भाई आपके, ठीक है ना। ये किस बोली की उपबोलियां हैं? ये मालवी बोली है ना, उसकी उपबोलियां हैं। कौन कौन सी? निमाड़ी और रागड़ी। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? राखड़ी, मेमंद, कंदोरा या मोरखा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर राखड़ी महिलाओं का आभूषण है, मेमंद भी महिलाओं का आभूषण है, कंदोरा भी कमर में बांधे जाने वाला आभूषण है। जो मोर का है ना, मोर का, ये पुरुषों का आभूषण है, ये महिलाओं का आभूषण है नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलू की बोली की संज्ञा दी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वैज्ञानिक ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलू की बोली की संज्ञा दी थी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वागड़ी बोली थी ना, इस बोली को ग्रियर्सन ने भीलू की बोली की संज्ञा दी थी कि वागड़ी तो भीलू की बोली है, ठीक है ना। तो डी यहाँ पर भी आपका करेक्ट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार आज की क्लास रहने वाली है, ठीक है ना। अगर आप हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। ये सभी क्वेश्चन पहले भी राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर, हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर, हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहा था रणथंबोर दुर्ग, ठीक है ना, जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इस दुर्ग के लिए कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद बंद हैं। बिल्कुल डी आपका राइट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्री जिनसुरी भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? श्री जिनसुरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर जैसलमेर राइट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर शहर उसको किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? सुनहरा शहर, गुलाबी नगरी, नीला शहर या श्वेत शहर? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुनहरा शहर, ठीक है ना। सुनहरा शहर के नाम से भी जैसलमेर को जाना जाता है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चारों ओर पहाड़ियां से घिरे हुए उदयपुर जो बेसिन है
उसको स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। इनकी चारों ओर पहाड़ों से घिरे हुए उदयपुर को उनकी स्थानीय भाषा में वो गिरवा कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? हाड़ौती के पठार में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ठीक है ना। तो हाड़ौती के पठार में कौन सा जिला, यहाँ पे जो ऑप्शन आपके सामने है, तो हाड़ौती में एक तो कोटा आता है, ठीक है ना, एक बारां आता है, एक कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, ये हाड़ौती क्षेत्र हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी दौसा नहीं होगा इसमें, कोटा, बारां, झालावाड़ तीनों आ जाएंगे। तो दौसा यहाँ पर आपका राइट होगा, ये हाड़ौती पठार में सम्मिलित नहीं किया गया है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में मावट द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो मावट की जो वर्षा होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गेहूं के लिए वरदान मानी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी जो ब्रिगेड है उसका मुख्यालय कहां पर है? झुंझुनू में, सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी या फतेहपुर? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा, झुंझुनू यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। रतवई लोक नृत्य संबंधित हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रतवई जो लोक नृत्य हैं ये कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? हाड़ौती क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से या मेवाड़ क्षेत्र से? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रतवई जो लोक नृत्य हैं ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? मेवात क्षेत्र से। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। कौन से लोक देवता को ऊंटों का देवता के रूप में पूजा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? रामदेव जी, तेजा जी, देव नारायण जी या पाबू जी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में माना जाता है, ठीक है ना। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी पाबू जी को ही दिया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सेन नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सेन जो नाई समाज है उनकी कुल देवी के रूप में कौन सी प्रसिद्ध लोक देवी हैं? शीतला माता, आई माता, घेवर माता या नारायणी माता? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध है नारायणी माता, ठीक है ना। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कजली तीज का जो त्योहार है वो राजस्थान में कौन सी तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाद्रपद पक्ष की, जो भाद्रपद का महीना होता है ना, तो कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली तीज मनाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने ऑप्शन है गागरोन, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ या रणथंभौर। तो कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आएगा? गागरोन दुर्ग, ठीक है ना। जो गागरोन दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? झालावाड़ में भाई, ये जल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज मनाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध है। सेवण जो जैसलमेर जिले में उगने वाली घास है ये, ठीक है ना। तो सेवण का संबंध किससे हो जाएगा? घास से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जुमिंग, वालरा, कुमारी या चेना? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राणा प्रताप सागर जो सिंचाई परियोजना है ना, ये राजस्थान के कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल में, ठीक है ना। राणा प्रताप सागर जो बांध है वो भी चंबल नदी पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है या फिर खनिजों का अजायब घर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारत के किस राज्य को खनिजों का अजायब घर या खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? राजस्थान भाई, राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल? मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी आंसर देते चलो भाई। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा होगा? जयपुर, माउंट आबू, अजमेर या उदयपुर? चलो भाई फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है वो क्या हो जाएगा? उदयपुर, ठीक है ना। उदयपुर आपका राइट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
पयाला झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? पयाला जो झीलें हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? थार का जो मरुस्थल है ना, उसमें पयाला झीलें मिलती है। ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से स्थान पर होती है? माउंट आबू में, बोराट पठार में, फलोदी में या फतेहपुर में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है ना, होती है अपने माउंट आबू में भाई। माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान ने अपनी प्रथम वन नीति कब किस वर्ष अपनाई? पहली वन नीति राजस्थान की मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई थी 2010 में। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, कब आई थी? 2010 में प्रथम वन नीति राजस्थान में आई थी। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनास नदी पर कौन सा बांध स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनास जो नदी है, इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है भाई? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध या जवाई बांध? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। बनास नदी पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांध बना हुआ है बिसलपुर बांध। कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई? राजपूताना कि किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? वो हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर रियासत में। ठीक है ना, जयपुर रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। कंजर जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? साथियों, जिस प्रकार भीलों की जनजाति का जो मुखिया होता है ना, भील जनजाति का, उसको हम बोलते हैं गमेती, और कंजर जनजाति का जो मुखिया होता है ना, उसको बोला जाता है पटेल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पटेल बोला जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। धरती धोरारी व पातल पीतल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धरती धोरारी, पातल व पीतल जैसी अमर शहीद रचनाओं के रचयिता कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, पंडित ब्रह्म व्यास, तारा प्रकाश जोशी या कन्हैयालाल सेठिया? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धरती धोरारी, पातल पीतल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता कन्हैयालाल सेठिया थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, आप सभी को कमेंट करना है। फायरे फायरे कौन सी जनजाति का रणघोष होगा? ये भील जनजाति का रणघोष है। कौन सी जनजाति का? भील जनजाति का रणघोष है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। ठीक है ना, तो मोरनी जो मोड़ना है, मोरनी मोड़ना का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोरनी मांडना, ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति से। ठीक है ना, यहाँ पर भी आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। बाबू महाराज का मेला किस जिले में आयोजित होता है? बताइए, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। बाबू महाराज का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? करौली में, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में या भरतपुर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाबू महाराज का जो मेला है वो अपने धौलपुर में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? धौलपुर में आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दारी संस्कार कौन सी संस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो दारी संस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों सहरिया जो जनजाति है ना, सहरिया जनजाति, इस जनजाति में प्रचलित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो भाई। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फर पर डाक टिकट जारी किया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय जो डाक विभाग है उसने किस लोक देवता की फर पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया था? पाबू जी, देव नारायण जी, रामदेव जी या तेजा जी? तो बिल्कुल आपका राइट होगा भाई, लोक देवता देव नारायण जी की फर पर डाक टिकट जारी हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तेरहपंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तेरहपंथी जो संप्रदाय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ भाई। किससे? किस धर्म से? जैन धर्म यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पशु पक्षी को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? चलिए बताइए, पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान दिया गया है? पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व कौन सी चित्र शैली देती है? बूंदी शैली। ठीक है ना, बूंदी शैली पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देती है। तो बिल्कुल आपका बूंदी शैली यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेली प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? शेखावाटी, जैसलमेर, उदयपुर या बीकानेरी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भित्ति चित्रों की दृष्टि से अपने जो शेखावाटी की हवेलियाँ है ना, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। बिल्कुल शेखावाटी आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा लोक वाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है?
बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सीधा प्रहार करने वाले क्वेश्चन है ये। ऐसा लोकवाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। रावण हत्या बिल्कुल राइट होगा। रावण हत्या वाद्य यंत्र है जो आधे कटे नारियल की कटोरी से बनता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। जोधपुर के प्राचीन राजाओं की छतरियां का स्थान कहाँ पर है? जोधपुर के जो प्राचीन राजाओं उनकी छतरियां कहाँ पर स्थित है भाई? मंडोर में, जसवंतथड़ा में, ओसिया में या लूणी में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर के प्राचीन राजाओं की छतरियां कहाँ पर स्थित हैं? मंडोर में, ठीक है ना। मंडोर के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर के प्राचीन राजाओं की छतरियां स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध जो लोहागढ़ हैं वह कहाँ पर हैं? नागौर में, दौसा में, भरतपुर में या जयपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रसिद्ध लोहागढ़ ये अपने राजस्थान के भरतपुर में भाई। कहाँ पर है? भरतपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक की बात करें तो पंडित पुरुषोत्तम दास, ठीक है ना। पंडित पुरुषोत्तम दास राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? अजमेर में जो उर्स आयोजित होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कब आयोजित होता है? चलो बताओ। प्रतिवर्ष पहली रबज से 9 रबज तक, ठीक है ना, ये अजमेर का उर्स आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। बांसवाड़ा और प्राचीन, बांसवाड़ा डूंगरपुर का प्राचीन नाम, डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या था? हड़ौती, मेवाड़, बांगड़ या कंतान? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों वागड़ क्षेत्र। बांगड़ क्षेत्र बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रबी की फसल का सही युग्म कौन सा है? रबी की फसल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी होगी? चावल गेहूं, गेहूं चावल, सोयाबीन सरसों, सरसों चावल, गेहूं सरसों। तो रबी की फसल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गेहूं और सरसों, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। पीवना किस जीव की प्रजाति? पीवना, पीवना देखा होगा आपने, पीवना बोला जाता है सांप को। ये सांप की प्रजाति, एक सांप है जो पीवना प्रजाति का होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल पीवना किस जाति की, किस जीव की प्रजाति है? सांप की। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो भाई। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है पलाना में, सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पलाना के अंदर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुओं एवं नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा, इनमें से कोई नहीं? तो अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक सिंचाई होती है कुआं एवं नलकूपों द्वारा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी? जयसमंद झील, ठीक है ना। कौन सी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयसमंद झील, ठीक है ना। जयसमंद झील अपने राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में तो बहती है भाई, सवाई माधोपुर में आती है, करौली में बहती है, करौली में चंबल का डांग क्षेत्र है, ठीक है ना। 12 में चंबल नदी नहीं बहती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अपने राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उड़द की फसल होती है ना, उड़द की फसल, इससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। तो बिल्कुल भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वीराज रासो के अनुसार मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है भाई। अग्निकुंड यहाँ पर भी आपका राइट होने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई अभी से लाइक कर लो क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो साथी ई बुक लेकर कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहता है, सभी बुकों का निचोड़ है आपके राजस्थान हाईकोर्ट की चतुर्थ श्रेणी की। जिससे कि भी ई बुक लेना चाहते हैं 5000 क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, PDF मिलेगी, ई बुक मिलेगी, नोट्स मिलेंगे मात्र 199 रुपये के अंदर। तो नीचे नंबर दिए हैं पट्टी पे, उस पर तुरंत व्हाट्सएप मैसेज कर दो।